नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको पता होगा हमारे समाज में संतों की भरमार है और इन्हीं संतों के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे समाज में देवी देवता, भगवान का अवतरण हुआ, अवतार हुआ या तरह तरह की इनके बारे में हमें कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, भले ही वो पौराणिक ग्रंथों से हो। लेकिन आज मैं बहुत ही मज़ेदार पुस्तक आपको लेके आया हूँ कि आप सभी ने सुना होगा कि कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी के बारे में आपने सुना होगा कि वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले थे, यानी कि जो सत्य होता था अकाट्य वो बोल देखते थे। लेकिन उनके जन्म को भी इस तरह से पाखंडपूर्ण बना दिया जाएगा, ये आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है हमारे संत रामपाल महाराज, जो हमारे संत समाज के कहे जाते हैं। अक्सर ये विवादों में रहते हैं क्योंकि इन्हें जो हिंदू समाज है वो स्वीकार नहीं करता और जो इनके भक्त हैं वो भक्त इनको भगवान का अवतार मानते हैं, कबीर का अवतार मानते हैं। आज इन्हीं की वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि इन्होंने लिखा हुआ है कबीरदास जी का जन्म कैसे हुआ। तो जन्म मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर उनके हिसाब से लिखा गया है कि वो जन्म नहीं लिए थे, वह प्रकट हुए थे। तो उनकी पुस्तक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। तो इसी पे आइए चलते हैं और आपको सभी को मैं दिखाता भी जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर आरोप लगाएं कि मैं कहानी गढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत में शुमार है कि मैं अपने लोगों को, अपने दर्शकों को, अपने समाज के लोगों को यथावत वही कहानी दूं जो वास्तव में किताबों में लिखा हुआ है। तो साथियों, आज आप देखेंगे कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप इसमें दिखाया जाएगा संत रामपाल जी की इस पुस्तक में कि प्रकट हुए थे कबीरदास जी। तो साथियों, हेडिंग दी हुई है नीरू नीमा को कबीर परमात्मा की लहर तारा सरोवर में प्राप्ति हुई। तो यहां पर लिखा हुआ है, यानी लहर तारा में प्राप्ति हुई, जन्म नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 यानी 1398 सोमवार को भी ब्रह्म मुहूर्त, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है, में स्नान करने के लिए जा रहे थे। नीमा रास्ते में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे दीनानाथ, आप अपने दासों को भी एक बच्चा बालक दे दो। आपके घर में क्या कमी है प्रभु, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के व्यंग सुन सुनकर आत्मा दुखी हो जाती है। मुझ पापिन से ऐसी कौन सी गलती किस जन्म में हुई है जिस कारण मुझे बच्चे का मुख देखने को तरसना पड़ रहा है। तो हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु, हमें भी एक बालक दे दो। इस तरह याचना वह किससे कर रही है? भगवान शंकर से। यह कहकर नीमा फूट फूट कर रोने लगी। तब नीरू ने धैर्य दिलाते हुए कहा, हे नीमा, हमारे भाग्य में संतान नहीं है। यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो प्रभु शिव अवश्य प्रदान कर देते। आप रो रो कर आंखें खराब कर लोगी। बालक भाग्य में है नहीं जो वृद्ध अवस्था में उंगली पकड़ लेता। तो साथियों, बड़े मार्मिक स्थिति है, किसी के भी बच्चे नहीं होंगे तो दुखी होगा। तो वो दुखी होकर, जो अगर हमारे पास भगवान का या जो भी कोई आस्था हमने विश्वास बना रखा है तो उसी से अपेक्षित होते हैं, तो उसी की मनौती करके अपने मन को शांत करते हैं। यहाँ पर नीमा और नीरू भी यही कर रहे हैं। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, आप मत रो, आपका बार बार रोना मेरे से देखा नहीं जाता। यह कहकर नीरू की आंखें भी भर आई। इसी तरह प्रभु की चर्चा व बालक प्राप्ति की याचना करते हुए उसी लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। प्रथम नीमा ने प्रवेश किया, पश्चात नीरू ने स्नान करने को तालाब में प्रवेश किया। सुबह का अंधेरा शीघ्र ही उजाले में बदल जाता है। उस समय नीमा ने स्नान किया था, उस समय तक तो अंधेरा था। जब कपड़े बदलकर पुनः तालाब पर उस कपड़े को धोने के लिए गई,
उस जिसे पहनकर स्नान किया था, उस समय नीरू तालाब में प्रवेश करके गोते लगा लगा कर मल मल कर स्नान कर रहा था। नीमा की दृष्टि एक कमल की फूल पर पड़ती है जिस पर कोई वस्तु हिल रही थी। प्रथम नीमा ने जाना कोई सर्प है जो कमल के फूल पर बैठा अपने फन को हिला रहा है। वह घबरा गई होगी। उसने सोचा कहीं ये सर्प मेरे पति को न डस ले। नीमा ने उसको ध्यानपूर्वक देखा। वह सर्प नहीं था, कोई बालक था, एक बच्चा था जिसने एक पैर अपने मुख में ले रखा था तथा दूसरे को हिला रहा था। नीमा ने अपने पति से ऊंची आवाज में कहा, देखियो जी, एक छोटा बच्चा कमल के फूल पे लेटा है, वह जल में न डूब जाए। तो देखिए स्थिति कितनी मतलब वात्सल्यपूर्ण आ जाती है कि वो इतना वात्सल्य में उसका पति सोचता है कि ये प्रेम में, बच्चे के प्रेम में पगला गई है और ये इसे हर जगह पानी में भी बच्चा दिखाई दे रहा है। नीरू स्नान करते करते उसकी ओर देखकर बोला, नीमा, बच्चों की चाह ने तुझे पागल बना दिया है। अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे हैं। नीमा ने अधिक तेज आवाज में कहा, मैं सच कह रही हूं, देखो सचमुच एक बच्चा कमल के फूल पर वह रहा, देखो देखो। नीमा की आवाज में परिवर्तन व अधिक कसक देखकर नीरू ने उस ओर देखा जिस ओर नीमा हाथ से संकेत कर रही थी। कमल के फूल पर नवजात शिशु को देखकर नीरू ने आव देखा न ताव झपट कर कमल के फूल सहित बच्चा उठाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अब देखिए नीमा ने परमेश्वर कबीर जी को सीने से लगाया, यानी वो बच्चा परमेश्वर कबीर थे, भगवान कबीर जो संत रामपाल जी के भगवान हैं। अब आइए देखते हैं, बच्चे को सीने से लगाया, मुख चूमा, पुत्रवत प्यार किया। जिस परमेश्वर की खोज में ऋषि मुनियों ने जीवन भर शास्त्र विधि विरुद्ध साधना की, उन्हें नहीं मिला, वही परमेश्वर भक्तमती नीमा की गोद में खेल रहा था। जिस शांतिदायक परमेश्वर को आनंद की प्राप्ति के लिए प्राप्त करने की इच्छा से साधना की जाती है, वही परमेश्वर नीमा के हाथों में सीने से लगा हुआ था। उस समय जो शीतलता व आनंद का अनुभव भक्तमती नीमा को हो रहा होगा, उसकी कल्पना की ही जा सकती है। नीरू स्नान करके जल से बाहर आया। नीरू ने सोचा कि यदि हम इस बच्चे को नगर में ले जाएंगे तो शहरवासी हम पर शक करेंगे, सोचेंगे कि ये किसी के बच्चे को चुरा लाए, कहीं हमें नगर से निकाल ना दें। इस डर से नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दे, इसी में अपना हित है। नीमा बोली, हे पतिदेव, यह भगवान शंकर का दिया खिलौना है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। इस बच्चे ने पता नहीं मुझ पर क्या जादू कर दिया है, मेरा मन इस बच्चे के वश हो गया है, मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। कोई भी माँ हो जिसे बच्चे की चाहत होती है, कोई भी उसको बच्चा मिल जाता है तो उसको वो छोड़ नहीं सकती। वही यहाँ पर मार्मिक ऐसा दृश्य उत्पन्न किया गया है कि कोई भी भाव विभल होकर इस स्थिति को, इस कहानी को यथावत सत्य मानेगा, क्योंकि ये कहानी जब हमारी जो भावना होती है, हमारी भावना के साथ जब जोड़ दी जाती है तो हमारा दिमाग जो है उससे पूरी तरह जुड़ जाता है। फिर वो कहती है कि मैं इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। नीरू ने नीमा को अपने मन की बात से अवगत कराया, बताया कि यह बच्चा नगरवासी हमसे छीन लेंगे, पूछेंगे कहाँ से लाए हो, हम कहेंगे लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर मिला, हमारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। हो सकता है वे हमें इस नगर से निकाल दें। तब नीमा ने कहा, मैं इस बालक के साथ देश निकाला भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु इस बच्चे को नहीं त्याग सकती। मैं अपनी मृत्यु को भी स्वीकार कर लूंगी, परंतु उस बच्चे से भिन्न नहीं रह सकूंगी। अब सोचिए कितने भाग्यशाली थे कबीर जी की ऐसी माँ उन्हें मिल गई, बिना उनकी कोख में रहे। तो नीमा का हट देखकर नीरू को क्रोध आ गया तथा अपने हाथ को थप्पड़ मारने की स्थिति में उठाकर आंखों में आंसू भरकर करुणा भरी आवाज में बोला, नीमा, मैंने आज तक तेरी किसी भी बात को नहीं ठुकराया। यह जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया। तू मेरे नम्र स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। अब विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तथा कहा कि इस बच्चे को यहीं रख दे, वरना आज मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू,
आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे हित के लिए यहाँ आया हूँ। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू नूर अली डर गया। वह कहीं यह कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष ना हो और मुझे साप ना दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। आप सभी इस कहानी को यहाँ तक सुने। अब कबीर जी के साथ शरीर सत्यलोक में आने की साक्षी ये अगली कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानी यहाँ पर जो संत रामपाल महाराज जी ने आपको दी है, किसके जन्म की? कबीर जी के, जिसको उन्होंने परमेश्वर बताया। उन्होंने बताया कि सृष्टि का पूरा ब्रह्मा विष्णु और सबका निर्माण इन्हीं कबीर परमात्मा जी की वजह से हुआ है। और इन्हीं सब बातों की वजह से पूरा का पूरा जो सनातनी हिंदू समाज है वह इनसे खार खाए बैठा रहता है। इनसे 36 का आंकड़ा रखता है कि आखिर हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी तरह स्थापित किया है कि यह पूरे तीनों लोग पूरे ब्रह्मांड के पालन रक्षक और साथ साथ संहारक हैं। और ये आया, इसने एक घड़ी में ही सबको एक किनारे कर कबीर जी को परमात्मा परमेश्वर बना दिया। तो ये बात सब इस समाज को अखरती है। और जबकि दोनों कहानियों में ही काल्पनिकता का समावेश कूट कूट कर भरा हुआ है और दोनों में ही परमेश्वर को कमतर आंकने का काम किया गया है, बहुत छोटा आंकने का काम किया है। परमेश्वर इतना, और जो भी ईश्वर है वो इतना छोटा नहीं है कि उसको धरती पर आकर जन्म लेने की जरूरत पड़े। तो साथियों, ये तो मेरे विचार नहीं थे, ये विचार थे संत रामपाल जी के। आप सभी को संत रामपाल जी की ये कबीर परमेश्वर की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और साथ ही आपका कोई विचार है कि संत रामपाल जी ने इस कहानी में कहीं कुछ काल्पनिकता का समावेश किया है, या ये कहानी लगती है आपको वास्तव में ये संत रामपाल जी ने बनाई हुई है, तो निश्चित तौर पे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और सभी साथियों से अपील, अगर कोई नया साथी देख रहा हो तो सबसे पहले अगर आपको लगता है जागो पंच ने महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।